नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 5 मई 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है एक नदी का बोतल में बदलना, जिसे लिखा है हमारे संपादक महोदय जितेंद्र जित्यांशु ने। कहते हैं जल ही जीवन है, और यह सार्थक सत्य भी है। जल का महत्व हमें मरुस्थल भूमि में ज़्यादा समझ आता है, जहाँ लोग पानी को तरस जाते हैं। पानी का कोई आकार नहीं होता, उसे जिस भी बर्तन में डालो उसी का रूप ले लेता है। एक नदी का बोतल में बदलना ठीक पानी की प्रतिक्रिया है। जिस देश का 90% हिस्सा रेगिस्तान हो, उसके लिए इसकी अहमियत समझी जा सकती है, लेकिन इस पानी को निकालना और इसको आगे भेजना एक तपस्या से कम नहीं है। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। लीबिया सहारा मरुस्थल से लगा अफ्रीकी देश है। वहाँ 80% ज़मीन रेगिस्तान है। केवल 10% भूमि ऐसी है कि लोग रह सकते हैं। देश के अधिकतर हिस्से ऐसे हैं जहाँ 20 वर्ष एक बूंद पानी नहीं गिरा। जब दुनिया में तेल की खोज हुई तो हर देश में तेल की खोज होने लगी। लीबिया तेल की जगह जो मिला वहाँ आश्चर्य में डालने वाला था। रेगिस्तान में 500 मीटर नीचे पानी की मोटी परत मिली। इसकी मोटाई कहीं कहीं 700 मीटर थी। जिस देश का 90% हिस्सा रेगिस्तान हो, उसके लिए इसकी अहमियत समझी जा सकती है, लेकिन इस पानी को निकालना, उसको अन्य भागों में भेजना भगीरथ तपस्या से कम नहीं था। 1960 में इस काम में जो धन की आवश्यकता थी वह $25 अरब थी। आज की दृष्टि में देखो तो $100 अरब से ऊपर होगी। इस परियोजना पर विचार छोड़ दिया गया, लेकिन जब कर्नल गद्दाफी राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस कार्य को शुरू किया। गद्दाफी ने इस असंभव परियोजना को आगे बढ़ाया। दक्षिण कोरिया ने इसमें मदद की। बाद में यूनेस्को ने भी इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया। बड़ी बड़ी पाइपों का निर्माण हुआ, इतनी चौड़ी कि मेट्रो ट्रेन गुजर जाए। 28 अगस्त 1984 को कर्नल गद्दाफी ने इस परियोजना का उद्घाटन किया। 500 मीटर गहरे 1300 कुओं का निर्माण हुआ, जो 4000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से पानी ले जाती थी। इतने बांध बने कि उतने से 12 मिस्र के पिरामिड बन जाए। इसमें बने कुएं अंतरिक्ष यात्री भी देख सकते हैं। $33 अरब गद्दाफी ने खर्च किए। पूरे अफ्रीका को हरा भरा होने की उम्मीद जग गई। 2008 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड ने इस परियोजना को सबसे बड़ी परियोजना के रूप में सम्मिलित किया। लीबिया के बड़े शहरों त्रिपोली, बेंगाजी में पानी पहुंचने से लोग खुशी से पागल हो गए। 13,000 हेक्टेयर ज़मीन में सिंचाई होने लगी। लेकिन 2011 में अफ्रीका ने गद्दाफी के विरुद्ध बहाना करके हमला कर दिया। आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने सबसे अधिक बम इसी परियोजना पर गिराए, जिससे 25% से अधिक ध्वस्त हो गई। अफ्रीका के लिए वरदान को पश्चिमी देशों ने अभिशाप में बदल दिया। इन्होंने एक नदी को बोतल में बदल दिया। आज लोग पानी को तरस रहे हैं, एक एक बोतल के लिए लड़ रहे हैं। विश्व भर के इंजीनियरों के सहयोग से बनी यह परियोजना उस देश को महान बनाती है। रात का 3:57 हुआ है। सो जाना चाहिए। संपादकीय समाप्त करने से पहले कोरा सोशल साइट के कौटिल्य त्रिपाठी को धन्यवाद। आमीन। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।